तो दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस पर। तो दोस्तों जैसा कि आज आपका 14 जुलाई का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था, आपका तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 14 जुलाई को पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जैसा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न होगा। तो दोस्तों अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन दोस्तों वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिनका दोस्तों अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपका रिपीट हो रहे हैं अब। तो किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी सुविधा हो आप उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भले ही बता दें दोस्तों, प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पक्का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 2-4 प्रश्न पक्का ही रिपीटेड आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि ब्लॉक पहाड़ों में ऊपर उठे हुए ब्लॉक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसे आप गार्वेन कहते हैं। हॉर्स एंड लोअर ब्लॉक आर कोल्ड। दोस्तों गार्वेन आपका कहा जाता है आपका ब्लॉक पहाड़ में ऊपर उठे हुए ब्लॉक के रूप में जो रहते हैं। अगला दोस्तों कि इनमें से कौन प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायक और अभिनेता दोनों थे। तो दोस्तों जो किशोर कुमार थे वो आपका पार्श्व गायक भी थे और अभिनेता दोनों भी थे। बात करें जन्म, तो जन्म इनका 4 अगस्त 1929 ईस्वी को खांडवा मध्य प्रदेश में हुआ था, और निधन दोस्तों आपका 13 अक्टूबर 1987 ईस्वी में इनका हुआ था। भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व गायक रहे हैं, वो एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है दोस्तों कि गुजरात के हजीरा गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को किस राज्य से जुड़ता है। तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के विजयपुर से जुड़ता है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों कि कलामंडलम कलाइनीकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये दोस्तों आपका मोहिनी अत्तम केरल से आपका संबंध है। अगला दोस्तों कि बगरुम्बा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से दोस्तों आपका संबंधित है। अगला दोस्तों कि कौन सी परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ये दोस्तों आपका ओजोन लेयर दोस्तों आपका रक्षा करता है। अगला दोस्तों कि दौड़ को और भी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका वल्लम काली सर्प नौका दौड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो सर्प नौका दौड़ जो कि दोस्तों आपका केरल से ताल्लुकात रखता है, तो आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों कि नागरा एंड ड्रेविड आर्किटेक्ट लेफ्ट। ये दोस्तों आपका नागर और जो डेविड शैली है मंदिर का, वो दोस्तों आपका नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नागर शैली दोस्तों आपका नॉर्थ इंडिया और डेविड शैली आपका साउथ इंडियन से रिलेटेड है। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जो कि भारत का 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर आपका है। अगला है दोस्तों कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये दोस्तों केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है, वो दोस्तों आपका वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अगला दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू डिफिनेशन क्या है। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए दोस्तों नगर पालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना आपका जुडिशियल रिव्यू होता है। अगला दोस्तों कि फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये दोस्तों 8 फीट 2.44 मीटर्स होती है, और 60.3 मीटर की बात करें तो 7.32 मीटर। अगला दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ने वाली कौन सी सागर है। तो दोस्तों जो अरब सागर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों आपस में जोड़ती थी। अगला दोस्तों कि ये अब 2 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था F1 कार सऊदी अरेबियन ग्राफिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि दोस्तों नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगला दोस्तों कि 12 जून को 2022 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो ये भी क्वेश्चन में था दोस्तों, ये था क्वेश्चन, ये था, आप कंफर्म नहीं है तो एक का आंसर मैंने बता दिया। अगर ये था तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला दोस्तों कि जो वेसिगांव फेस्टिवल है वो किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका असम से संबंधित है। कुछ असम के फेस्टिवल को देखें तो अम्बुबाची, वोगली बिहू, वेसागु और देहिंग पटकाई, ये दोस्तों जो फेस्टिवल है वो आपका असम से रिलेटेड है। ये सभी फेस्टिवल दोस्तों आपके एग्जाम में बारी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगला दोस्तों कैलाश खेर को कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों आपका पद्मश्री ऑप्शन में था, जो 2017 में कैलाश खेर को दिया गया था, तो आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों एमी
एमी अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर 2020 किसे दिया गया है? तो सुरेश मुकुंद वन ने दोस्तों आपका वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये जीतने वाले दोस्तों आपके पहले भारतीय हैं। अगला है दोस्तों कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी है सबसे कम आपका बेरोजगारी है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाला जीव है? तो ये दोस्तों आपका स्तनधारी और चिड़िया दोस्तों आपका गर्म खून वाला जीव है। अगला दोस्तों की भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला आपका पहला देश कौन बना है जो भारत की भीम यूपीआई को स्वीकार किया है? तो दोस्तों आपका भूटान आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों संविधान के भाग में कितने आर्टिकल है? तो संविधान का भाग 6 है दोस्तों आपका अनुच्छेद 152 से 237 दोस्तों आपका संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ादी के बाद दोस्तों पहली जनगणना आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। बात करने से प्रथम जनगणना का वो दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में हुआ था। जो जनगणना दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष में आपका होता है। अगला दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? दोस्तों आपका कथक नृत्य से आपका बिरजू महाराज का संबंध है। किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से दोस्तों इसका संबंध है। अगला है दोस्तों कोका कोला या थम्स अप के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों आपका बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला दोस्तों अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी शहर में लगता है दोस्तों। जहाँ पर कामाख्या मंदिर का देवी का मंदिर है वहीं पर दोस्तों अम्बुबाची मेला आपका लगता है। अगला 2008 के ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये दोस्तों आपका अभिनव बिंद्रा आपका जो प्रथम एथलीट थे वो आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला टीपू सुल्तान का शासन कब से कब था? तो टीपू सुल्तान का जो शासन था दोस्तों 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक दोस्तों आपका टीपू सुल्तान का शासन था। अगला तुर्की शासक का क्रम सजाने के लिए आया था। तो दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन दोस्तों आपका तुर्की शासक का क्रम था। ये दोस्तों आपका यही क्रम आपका होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला है कि ग्राम पंचायत का अनुच्छेद पूछा है दोस्तों। तो ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है आपका दोस्तों 243A से 243O तक दोस्तों आपका ग्राम पंचायत का अनुच्छेद इसमें आता है जो कि दोस्तों भाग 9 में आपका संबंधित है। अगला दोस्तों कि वीके सिंह का ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन था। तो कोरेज एंड कम्युनिकेशन दोस्तों आपका वीके सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। अगला दोस्तों मानव के लिए एक धर्म एक जाति योग ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपका श्री नारायण गुरु ने। अगला दोस्तों भारतीय समुद्र में सीमा लगने वाले कितने देश है? तो दोस्तों टोटल 7 देश है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान और चीन। अगला दोस्तों नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दोस्तों मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों मध्य MP दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला जिले दोस्तों पुष्कर झील कहाँ स्थित है या राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पुष्कर जो झील है वो दोस्तों आपका राजस्थान की अजमेर जिले में आपका स्थित है। अगला दोस्तों संग्राही नृत्य किस भारतीय पारंपरिक नृत्य कौन से राज्य का है? तो संग्राही नृत्य दोस्तों आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों को हाइड्रोजन संबंधित प्रश्न है। तो हाइड्रोजन का जो खोज है दोस्तों आपका 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 1883 ईस्वी में लेविस ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। अगला प्रश्न भरूच जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो भरूच स्तूप दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित दोस्तों आपका भरूच स्तूप आपका स्थित है। अगला दोस्तों कि अल्पसंख्यक के हित का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 29 का जो शीर्षक है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है दोस्तों आपका अनुच्छेद 29। अगला दोस्तों कि 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों 1892 में ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए थे। अगला दोस्तों कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता है दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों आपका वंदे मातरम का रचयिता है। वंदे मातरम दोस्तों आनंद पुस्तक से लिया गया है जो कि दोस्तों सन्यासी विद्रोह से संबंधित आपका पुस्तक है। अगला 2022 में ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने दोस्तों आपका ग्रैंड प्रिक्स जीता था। अगला दोस्तों आपका कि विगासो जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो विगासो नृत्य दोस्तों आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों कि पुरुष एवं महिला में साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल पाया है। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल वाला राजस्थान आपका है जो कि दोस्तों पुरुष एवं महिला साक्षरता में आपका सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य है। अगला है कि राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो राउत नाच जो नृत्य है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, ये किसका नियम है? दोस्तों आपका मांग का नियम है दोस्तों। कीमत जब बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, दोस्तों आपका मांग का नियम है।
अगला है दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का सम्मान पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 1983 में दोस्तों इसे भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला यमुना नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो दोस्तों यमुना गंगा दोस्तों आपका प्रयागराज में दोस्तों गंगा से मिलती है, जो कि दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। ये दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना नदी। अगला बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने किया था। अगला है दोस्तों भारत में सबसे कम बेरोजगारी राज्य, तो ये दोस्तों आपका बता दिया गया है। आपका कौन सा? छत्तीसगढ़ में आपका दोस्तों सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला राज्य है। अगला है कि उष्मा गति के नियम कितने प्रकार के होते हैं? तो उष्मा गति के दोस्तों आपका 3 नियम होते हैं, जो 3 आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों सबसे गर्म खून किसका होता है? तो दोस्तों आपका स्तनधारी वर्ग के जो अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उनमें जो सबसे गुण है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, आपका ऊपर के प्रश्न में बता दिए गए हैं। अगला दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो राजधानी है दोस्तों आपका ऐहोल था। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल के भारतीय वास्तुकला का उद्गम माना जाता है। ये चालुक्यों की दोस्तों आपके पहले राजधानी थी। अगला है नेक चंद सैनी का नाम किस वाक्य से जुड़ा हुआ है? तो नेक चंद सैनी चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। अगला है दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो दोस्तों आपका टेलीस्कोप के माध्यम से आपका देखा जा सकता है। अगला है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगरिया दोस्तों आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अगला दोस्तों पल्लव राज की राजधानी कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका पल्लव राज की जो राजधानी है आपका दोस्तों कांचीपुरम, दोस्तों आपका पल्लव राज की राजधानी जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? तो अमृता शेरगिल जिनका संबंध दोस्तों आपका चित्रकारी से है। अगला दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल कहाँ किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों आपका दूध आपका राइट आंसर है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला दोस्तों कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था? तो पुरुष की कुश्ती 57 किलो वर्ग में दोस्तों रवि कुमार दहिया ने आपका रजत पदक जीता था। इसके अलावा भी जीता था, लेकिन दोस्तों आपका रवि कुमार दहिया आपका राइट आंसर है। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राजा राम मोहन राय दोस्तों आपका आंसर में था, तो आपका राजा राम मोहन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि मौसम में बदलाव किन कारण से होता है? तो मौसम में बदलाव दोस्तों मुख्य रूप से वातावरण में तापमान, हवा के दबाव और आर्द्रता में बदलाव का परिणाम है दोस्तों आपका मौसम में बदलाव का कारण। अगला दोस्तों कि राजपूत वंश का राजधानी कहाँ है, किसे बनाया गया था? तो राजपूत वंश दोस्तों आपका जिसे कि दोस्तों दंतीदुर्ग के द्वारा आरंभ किया गया था 736 ईस्वी में। उसने दोस्तों नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद दोस्तों आपका मानखेड़ जो कि आधुनिक मालखंड कहा जाता है उसको भी राजधानी आपका बनाया था। अगला नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपका अनुच्छेद 36 से 51 में है। इसे दोस्तों आयरलैंड के संविधान के दिया गया है। अगला है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन दोस्तों आपका पुष्यवती वंश का शासक था। अगला है कि जम्मू कश्मीर में भारत में बैंगनी क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो जम्मू कश्मीर में जो भारत में बैंगनी क्रांति का शुभारंभ जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर दोस्तों आपका द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक है। अगला है पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों पंजाब के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे आपका भगवत मान जी दोस्तों आपका 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना किसने कब की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपका 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका और जो वर्तमान बांग्लादेश पड़ता है वहाँ दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1947 में दोस्तों पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। अगला है दंतीदुर्ग द्वारा किस राजवंश का स्थापना किया गया था? तो दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश साम्राज्य का स्थापक दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था। अगला है कि अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। बिहू का त्यौहार दोस्तों आपका समय है, ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न दोस्तों आपके 14 जुलाई के सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं जीके जिसके, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे के शिफ्ट के वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।